हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज इस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया है और जिसमें हमने आज तक डिस्कस किया था इस चैप्टर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, क्रॉप की डेफिनेशन और उसके टाइप, इसको हमने डिस्कस कर लिया। और आज का सेशन हमारे एक क्वेश्चन से शुरू होता है। क्वेश्चन है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। क्या कारण है कि पैडी यानी कि धान, एक जो फसल है, क्रॉप है, इसको ग्रोन नहीं किया जा सकता विंटर सीज़न में, सर्दियों के मौसम में। तो इसका आपको आंसर पहले की वीडियो में मिलेगा, सेकंड पार्ट में। अगर आपको आंसर पता लगे तो इसको कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर लिख के बताएं, नहीं तो मैं आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट हमारी इस चैप्टर की हेडिंग है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या है ये, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर। क्रॉप का जो विकास है उसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां काम में ली जाती हैं फार्मर के द्वारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दीज एक्टिविटीज़ आर रेफर टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, विच आर लिस्टेड बिलो। ये प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है, गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं, उसके ये जो है टोटल 7 स्टेप्स हैं। जिसमें फर्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड सोइंग ऑफ सीड्स, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ है इरिगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग एंड सेवन्थ है इसमें स्टोरेज। तो सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप जो हमारे पास आता है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना। और जो सेकंड है सोइंग ऑफ सीड्स, बीज को सो करना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उर्वरक और खाद मिलाना। इरिगेशन यानी कि सिंचाई करना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से बचाना। हार्वेस्टिंग यानी कि कटिंग करना। और स्टोरेज, उसको कलेक्ट करके और प्रोटेक्ट करके रखना। तो इन स्टेप्स को हम डिटेल में आगे रीड करेंगे। फर्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारी हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या है इसका मतलब, सॉइल को प्रिपेयर क्यों करना ज़रूरी है, इससे रूट्स को क्या बेनिफिट होगा, सॉइल के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं या मिनरल्स कौन कौन से इसमें कंटेन होते हैं, ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्प करते हैं सॉइल को प्रिपेयर करने में, फार्मर का फ्रेंड किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप, फसल को उगाने से पहले ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। इसके कुछ खास पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सॉइल को सबसे पहले उलट पलट किया जाता है, जिससे क्या होगा, इसके अंदर जो ह्यूमस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है। और इससे क्या होगा, रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और जो रूट्स हैं प्लांट्स की, वो सॉइल के अंदर डेप्थ में जा सकती हैं जब ये सॉइल कैसी हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी। रूट्स कैन ब्रीथ इजीली। और जब बहुत गहराई में, डीप में चली जाती हैं रूट्स, तो इससे इनको क्या बेनिफिट है, ये इजीली क्या कर सकती हैं, ब्रीथ कर सकती हैं, रूट्स सांस ले सकती हैं। अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स
फ्रेंड्स ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल। सॉइल को लूज़ करने में कौन हेल्प करते हैं? अर्थवर्म, जिनको अपने केंचुए भी बोलते हैं, एंड अदर माइक्रोब्स, और इनको हम बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। द सॉइल कंटेन, सॉइल में शामिल होते हैं, कंटेन होते हैं क्या क्या? मिनरल्स, एयर, वाटर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये कुछ कंटेनिंग होती है सॉइल के अंदर। इन एडिशन, इसके अलावा डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। जो प्लांट्स और एनिमल डेड हो जाते हैं उनको डीकम्पोज किया जाता है सॉइल के कुछ ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। जैसे डेड लीव्स हो गई, डेड स्टेम की बात करें अपने, या जो माइक्रोब्स हैं जब ये डेड हो जाते हैं तो ये भी क्या होते हैं? सॉइल में डेप्थ में चले जाते हैं इन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प के द्वारा। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है विभिन्न प्रकार के, ये डेड ऑर्गेनिजम्स से रिलीज होते हैं और ये कहाँ चले जाते हैं? इन द बैक इनटू द सॉइल। दीज आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और इनको दोबारा प्लांट्स के थ्रू क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एज अ ह्यूमस। ह्यूमस हम किसको बोलते हैं? जो सॉइल की जो हम कह सकते हैं अपर लेयर जो होती है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, और ये डार्क कलर की होती है और डेड प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स की ये बनी होती है। यह बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स, एज अ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए ये न्यूट्रिएंट्स का काम करती है। अच्छा, तो ये जो सॉइल को हम टर्न कर रहे हैं या लूज़ कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो ये हमारे पास है प्लॉइंग और टिलिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड प्लॉफिंग और टिलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लॉइंग और टिलिंग बोलते हैं जब इसको लूज़ किया जाता है सॉइल को। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट हम रीड करेंगे, एक वर्ड आता है क्रम्स। ये क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, और इसको ब्रेक करना क्यों ज़रूरी होता है, किसके थ्रू करते हैं, और इसमें कौन कौन से टूल्स हेल्प करते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे। लाइन है, द प्लॉड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। सॉइल के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, और ये ज़रूरी हो जाता है इनको ब्रेक करना, इनको तोड़ना या स्मॉल पीस में डिवाइड करना। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। अब इसको ब्रेक करने के लिए या इस सॉइल को लेवल करने के लिए कौन हेल्प करते हैं? लेवलर। नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड्स, सीड को सो करने से पहले, बोने से पहले सॉइल के अंदर, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। ये ज़रूरी है कि सॉइल को ब्रेक किया जाए, टुकड़ों को ब्रेक किया जाए, टू गेट बेटर यील्ड, अच्छे उत्पादन के लिए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, और ये किसके द्वारा यानी कि कंप्लीट होगी ये जो प्रोसेस है? विभिन्न प्रकार के टूल्स के द्वारा। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस, जो इसके लिए मुख्य हमारे पास जो टूल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? दिस पर्पज आर प्लफ, होय एंड कल्टीवेटर। ये 3 जो हमारे पास टूल्स हैं जो सॉइल को ब्रेक करेंगे, उनको लेवल करेंगे, इनके बारे में डिस्कस डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और आज के सेशन में आपने डिस्कस किया जो है कि कितने टूल्स होते हैं हमारे पास लेवल करने के लिए, प्लॉइंग क्या होता है, और सबसे मेन जो हमारे पास हेडिंग थी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसके 7 स्टेप थे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में।
और इनको आप डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।